रामायण काल के 5 ऐसे शक्तिशाली वानर जिनके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। रामायण का जब भी जिक्र आता है तब परम शक्तिशाली हनुमान जी का भी जिक्र किया जाता है, पर हनुमान जी के अलावा भी रामायण काल में और भी बलशाली और शक्तिशाली वानर थे जिन्होंने रावण को अच्छी खासी टक्कर दी थी, जिनका जिक्र आज हम अपनी इस वीडियो में करने वाले हैं। रामायण काल के ऐसे 5 शक्तिशाली वानरों के बारे में जानने के लिए हमारे इस वीडियो में आखिर तक बने रहे, जिसमें 5वें नंबर में जो वानर आता है वो नल और नील है। ये सब बताया जाता है इनमें असीम शक्तियों का भंडार था। इनके बारे यह भी बताया जाता है कि उनको बचपन में अपनी शरारतों के चलते उनको एक ऋषि द्वारा श्राप मिला था कि वो जो भी पत्थर पानी में डालेंगे वो नीचे नहीं जाएगा, वो पत्थर पानी में तैरने लगेंगे। यह श्राप आगे रामायण में भगवान राम को सेतु बनाने में वरदान के रूप में साबित हुआ। नल और नील में नल विश्वकर्मा के पुत्र थे और नील अग्निपुत्र थे। इन्होंने मिलकर रामायण युद्ध में वानर सेना का पूरा दायित्व संभाला था। इन दोनों ने मिलकर रामायण युद्ध में बड़े बड़े दानवों को मार गिराया था। इन दोनों ने मिलकर पत्थरों पर राम नाम लिखकर विशाल महासागर पर राम सेतु का निर्माण किया था। अब चौथे नंबर में जो वानर आते हैं वह सुग्रीव है। सुग्रीव बहुत ही बलशाली और प्रतापी राजा थे। सुग्रीव किष्किंधा के महाराज थे। सुग्रीव का राज्य सुग्रीव के बड़े भाई बाली ने सुग्रीव से छीन लिया था, जिसे भगवान राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को उसका राज वापस लौटाया था, जिसे देखकर सुग्रीव और भगवान राम में गहरी मित्रता हो गई थी। सुग्रीव ने भगवान राम को किष्किंधा लौटाने के बदले सीता माता को लंका से वापस लाने का वादा किया था। रामायण के हिसाब से सुग्रीव लड़ाई प्रारंभ होने से पूर्व ही रावण पर हमला कर दिया था और रावण को अपने पैरों पर गिराया था। सुग्रीव ने रामायण युद्ध में भयंकर दानवों का वध भी किया था। तीसरे नंबर में जो वानर आते हैं वह वाली हैं। बाली सुग्रीव के बड़े भाई थे जिन्होंने रावण जैसे महाबली महापराक्रमी राक्षस को अपनी कांख में 6 महीने तक दबा कर रखा था। बाली सिंह नाम का ही वाली नहीं था, बल्कि वह असल जिंदगी में भी महाबली था। बाली ने घोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान में यह मांगा था कि वह जिससे भी लड़ाई करेगा उसकी आधी शक्ति वह अपने अंदर अर्जित कर लेगा, जिसके कारण बड़े बड़े दानव बड़े बड़े बाली के सामने पानी भरते थे। अब आप ही सोचिए कि जो वानर महाबली रावण को अपनी कांख में 6 महीने तक दबा कर रख सकता है, वह अगर रामायण में आखिरी तक जिंदा रहता तो क्या क्या नहीं करता। दूसरे नंबर में आने वाला वानर बाली का पुत्र अंगद है। अंगद बहुत ही तेजस्वी और परम प्रतापी था। इसके शौर्य की गाथा युगों युगों तक हुई थी। अपने पिता बाली के कहने पर अंगद ने रामायण में राम जी के तरफ युद्ध लड़ा था। युद्ध प्रारंभ होने से पहले अंगद को रावण की सभा पर भेजा गया था। शांति दूत के रूप में रावण की सभा में अंगद की बातों पर गौर न करके अंगद का मजाक उड़ाया गया, जिससे अंगद को गुस्सा आया और उन्होंने अपने बल का प्रदर्शन रावण की सभा पर कर दिया। अंगद ने अपना पैर जमीन पर ऐसा टिकाया जिसे रावण की सभा के एक भी राक्षस उठा नहीं पाए। अंगद ने बहुत ही बलशाली और भयंकर राक्षसों का अंत किया था। अंगद राम की सेना का सेनापति था। आप पहले नंबर में रामायण के किस वानर को आना चाहिए, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएं। यह वानर अति बलशाली महाप्रतापी थे। इन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को ऐसे ही मार गिराया था। हे भगवान राम के बहुत प्रिय हुआ करते थे। इन्हें चिरंजीवी होने का वरदान भी मिला था भगवान राम से। तो दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वह है जिन्होंने सिर्फ एक जड़ी बूटी के लिए पूरा की पूरा पर्वत उठा लाए थे, जिन्होंने मजाक मजाक में ही सूर्य भगवान को आम का फल समझकर खा लिया था, जिन्होंने अकेले ही पूरी लंका को आग लगा दिया था, जिन्होंने महासागर को लांघकर सीता मैया को ढूंढा था। वह है चिरंजीवी अंजनी पुत्र केसरी नंदन सबके चहेते हनुमान। इनके बारे में जितना भी बोले उतना ही काम है। इनका तो सिर्फ नाम ही लेने सारे भूत पिशाच भाग जाते हैं। यही है करता यही है धरता हमारे और आपके सबके प्रिय। तो दोस्तों अगर आप भी हनुमान जी से और राम जी से प्यार करते हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। तो जोर से बोलो जय श्री राम, सारे बोलो जय श्री राम। राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम।